हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इजी और कंसेप्ट्स। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर मोशन एंड टाइम पार्ट 2। पार्ट 1 के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझिए कि इस चैप्टर में आखिर है क्या और मोशन क्या है, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। इस चैप्टर के अंदर जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उन वर्ड्स के मीनिंग क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, टाइम। ठीक है, जब पहले वॉच नहीं होती थी तो कैसे मेजर करते थे कि टाइम क्या है। हमारे नेचर में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे पता लगता है कि कब दिन हुए हैं, कब रात हुआ है, कब महीना चेंज होता है। ठीक है, तो उस तरह के जो चेंजेस है इस पर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मॉर्निंग, राइजिंग ऑफ सन। ठीक है, जब सन राइज होता है तो हमको पता लग जाता है कि सुबह हो गई है। डे एंड नाइट, द टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। तब सन उगता है, सनराइज होता है, वो डे का टाइम है, और तब सनसेट होता है वो नाइट का टाइम है। ये सब नेचर में अपने आप होता है। ठीक है, अब है मंथ, द टाइम बिटवीन टू न्यू मून्स। एक मंथ के बाद जब दूसरा मंथ आता है तब वो मून की डायरेक्शन और वो मून चेंज होता है। तो व्हाट इज मंथ, द टाइम बिटवीन टू न्यू मून्स। ओके, एंड व्हाट इज ईयर, द टाइम आर टेकन टू कंप्लीट इट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड दी सन। ठीक है, अब जो एक अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है, ये सबको पता है। तो वो कंप्लीट होने में उसे 1 साल लगता है, तब वो अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। डैट मीन्स 1 साल कंप्लीट हो गया। अब ये बात हुई रात, दिन, महीने और ईयर की। ठीक है, बट टाइम का मेजर कैसे करते थे। पहले एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं रहता था, लेकिन कई अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग वॉचेज हैं जिनके थ्रू हम अंदाज़ा लगाते थे कि क्या टाइम हो रहा है। चलिए आगे इन पर डिस्कस करते हैं कि पहले किस तरह की वॉचेस का यूज़ करते। तो पहले के टाइम पे जो क्लॉक यूज़ होती थी वो हैं सनडायल, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक एंड क्वार्ट्ज क्लॉक। ओके, क्वार्ट्ज क्लॉक वो हैं जो अभी भी हमारे घर पे हम लोग यूज़ में लेते हैं। तो ये सब किस किस कंसेप्ट पे काम करते हैं उसको हम आगे देखने से पहले हम देखेंगे कि जो सारी क्लॉक्स हैं वो किस कंसेप्ट पे काम करती हैं, वो किस तरह का मोशन करती हैं। तो इन सारी क्लॉक्स में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि सारी क्लॉक्स पीरियोडिक मोशन शो कर रहे हैं, पीरियोडिक मोशन पे काम कर रहे हैं। मतलब पीरियोडिक मोशन का मतलब वो किसी न किसी एक टाइम इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहे हैं। जैसे सबको पता है कि सेकंड वाली सुई जो है वो कब 1 मिनट में घूम के वापस आ जाती है, आर वाली सुई 1 घंटे में घूम के वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है। और पीरियोडिक मोशन क्या है, जब मीन पोजीशन सेम हो, मतलब वो कहीं भी जाएं उसके बाद अपनी उसी पोजीशन पे आए, मतलब वो बार बार एक ही पोजीशन को रिपीट कर रहे हैं, वो क्या है, पीरियोडिक मोशन। और जो भी सारी क्लॉक्स हैं वो पीरियोडिक मोशन पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज सनडायल, इट यूज द पोजीशन ऑफ सन। सनडायल अपने टाइम को बताने के लिए सन की पोजीशन को यूज में लेती थी। एंड द अदर इज सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक आपने देखा होगा, आप इसको सैंड ग्लास भी बोलते हो। इस तरह की शेप होती है उसकी, इस तरह की शेप में होता है वो, और उसमें सैंड भरी होती है, राइट, उसमें सैंड होती है। तो ये किसका यूज करते हैं, सैंड ग्लास, सैंड का यूज करते हैं टाइम को मेजर करने में। एंड नेक्स्ट है वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक इज यूज वाटर टू मेजरिंग दी टाइम। वाटर क्लॉक में जो है वो टाइम मेजरमेंट वो कौन करता है, वो वाटर यूज करता है, उसमें टाइम मेजरमेंट के लिए वाटर का यूज किया जाता है। एंड लास्ट अदर इज पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक में क्या है, एक पेंडुलम होता है नीचे इस तरह से, ठीक है, वो इस तरह से अपना पीरियोडिक मोशन करता है और इसके थ्रू टाइम का पता लगता है। तो उन वॉच को बोलते हैं पेंडुलम क्लॉक। जिन भी वॉचेज में पेंडुलम होता है वो है पेंडुलम क्लॉक। एंड द लास्ट इज क्वार्टर्स क्लॉक। अभी क्वार्टर्स क्लॉक में क्या है, इसमें है दे हैव इलेक्ट्रिक सर्किट, दे वर्क विद द हेल्प ऑफ सेल। इनमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है और वो एक सेल के थ्रू, एक बैटरी के थ्रू वर्क करता है, और ये वॉच जनरली हमारे घर में होती हैं। अब ये है एक पेंडुलम।
अब पेंडुलम में क्या होता है, पेंडुलम एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें ऊपर एक रिजिड होता है, इसके बाद एक थ्रेड होता है और थ्रेड के नीचे एक बॉब लगा होता है, ठीक है। और ये इस तरह से लगातार पीरियोडिक मोशन करता रहता है, मतलब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड बी, पहले ये ए पे जाता है, ठीक है, फिर ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस आता है, उसके बाद ये बी पे जाता है और ये बी से अपनी मीन पोजीशन पे वापस आता है। इस तरह से ये एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करता है। तो ये एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने के कंसेप्ट पे ही ये काम करता है। देखा होगा आपके घर में जो पेंडुलम वॉच है इसमें जो पेंडुलम है वो इसी तरह से काम करता है, पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, यहाँ जाता है और फिर यहाँ आता है। तो इस तरह से वो क्या है, पीरियोडिक मोशन करता है और एक पीरियोडिक मोशन का ही पार्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ओके, हम इसके बारे में वापस भी बात कर चुके हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑसिलेशन जो होता है वो एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, जिससे पेंडुलम है वो एक धीरे धीरे जा रहा है, इस तरह से, ठीक है। और यदि इसी में बात करूं मैं वाइब्रेशन में क्या है, वाइब्रेशन इस तरह से, ये भी एक पीरियोडिक मोशन ही है, वो अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट कर रहा है। बट इसमें क्या है, इसमें हमें पता भी नहीं लग रहा, ये इतना फास्ट हो रहा है कि मीन पोजीशन क्या है और एक्सट्रीम पोजीशन क्या है। तो ये है वाइब्रेशन, जो कि पीरियोडिक मोशन का ही पार्ट है। बट यदि ये पेंडुलम इस तरह से वॉक कर रहा है तो उसे बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, जो कि पीरियोडिक मोशन का ही पार्ट है। यदि क्वेश्चन आता है इस तरह से कि पेंडुलम किस तरह टाइप का मोशन करता है, तो आंसर है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो इसमें ये एक सेम टाइम पीरियड का यूज करता है। तो वो टाइम पीरियड क्या है? इस तरह से जब ये पेंडुलम ए पे जाता है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, वापस मेन पोजीशन पे आता है, फिर बी पे जाता है और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में वापस आता है, लाइक दिस। तो इस सारे सिस्टम को, इस सारे मोशन को बोलते हैं ऑस्किलेशन। और जब ये यहाँ जाता है, वापस यहाँ आया, बी पॉइंट पे गया और वापस अपनी मेन पोजीशन पे आया, तो इस तरह से वो एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करता है। इस एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो है टाइम पीरियड। ओके, तो इस एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो है टाइम पीरियड, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल जो हम हमेशा लेते हैं और बिना एग्जाम्पल हमारा बिल्कुल भी काम नहीं चलता है, और ये एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ और ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज भी करता है। तो एक सिंपल से एग्जाम्पल है, ये पेंडुलम लेते हैं एक, ठीक है। तो पहली बार पेंडुलम को मैंने यहाँ तक खींचा, ठीक है, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन इसकी यहाँ तक है, ठीक है। फिर मैंने इसे यहाँ से छोड़ा, ठीक है, और दूसरी बार मैंने पेंडुलम को थोड़ा कम खींचा और मैंने इसे यहाँ से छोड़ा, ठीक है। तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा या अलग अलग होगा, ठीक है। इसको वैसे ही समझाती हूँ कि एक बार मैंने, ये पेंडुलम है, इसको मैंने यहाँ तक लिया, हल्का सा लिया और छोड़ दिया, ठीक है, और एक बार मैंने इसको बहुत ऊपर लिया और छोड़ दिया। तो क्या टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा? यस चिंटू, वेरी गुड, यस, टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा। यहाँ टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो ऑस्किलेशन है वो दोनों का सेम ही है, तो यहाँ टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। दिस इज द आंसर। द नेक्स्ट टॉपिक इज फास्ट और स्लो, ठीक है। तो फास्ट और स्लो क्या है? यदि मैं आपको बोलूं कि एक कार राइट जा रही है और एक कार लेफ्ट में जा रही है, तो विच वन वाज फास्टर? कौन सी कार है वो जो तेज जा रही है? आपको कैसे पता लगेगा? आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ऐसा तो है नहीं यदि आप बोलोगे कि मैम हम स्पीडोमीटर का यूज करेंगे, तो आप स्पीडोमीटर लेके सिर्फ एक कार के पीछे पीछे जा सकते हैं, दूसरी कार के पीछे पीछे नहीं जा सकते। सिर्फ आप एक टाइम में एक ही कार का स्पीडोमीटर देख सकते हैं, ठीक है। सो यदि दो कार अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है तो हम बिना उसके स्पीड को देखे हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सी फास्ट है और कौन सी स्लो है, ठीक है। सिंपल, एक कार बस जा रही है, ठीक है, एक कार बस जा रही है, तो विच वन वाज फास्टर?
नो, बिकॉज विच वन वॉज फास्टर, फास्टर और स्लोअर का कंपेयर करने के लिए 2 कार्स होना जरूरी है, ठीक है। किसी भी चीज़ का कंपेयर तभी कर सकते हैं तब 2 ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है। अब मैं कहूँ आपको कि एक ट्रेन जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक कार जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ टाइम क्या है, टाइम दोनों का सेम है 1 आवर, पर डिस्टेंस जो ये लोग कवर कर रहे हैं, तो ट्रेन जो है वो 1 आवर में 100 किलोमीटर कवर कर रही है, बट कार 1 आवर में ओनली 60 किलोमीटर कवर कर रही है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि कार स्लो है और ट्रेन फास्ट है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन फास्ट एंड स्लो? फास्ट कवर हाई डिस्टेंस इन पर्टिकुलर टाइम एंड स्लो कवर लेस डिस्टेंस इन सेम टाइम। Now the next topic, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन के 2 टाइप हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तब एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद एक जो कार है वो एक सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझना है। जैसे एक कार जा रही है, ठीक है, मैंने कहा 1 मिनट में वो 10 मीटर गई, ठीक है, और वो 2 मिनट में 20 मीटर गई, 3 मिनट में वो 30 मीटर गई। तो वो एवरी 1 मिनट वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 10 मीटर। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन कहाँ पॉसिबल है, जहाँ रोड बिल्कुल खाली है और जो कार है वो ब्रेक नहीं लगा रही है, क्योंकि कार ब्रेक लगाएगी तो स्पीड कम होती है, ठीक है। तो ये तब पॉसिबल है, तब हमारी कार हाईवे पे जा रही है। अगर यदि बिजी रोड है तो बिजी रोड पे तो क्या है, हर 1 मिनट में ब्रेक लगाना पड़ता है। ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आपको पता है क्या हो सकता है, ठीक है। तो बिजी रोड में हम क्या होता है, बिजी रोड में जो कार ट्रेवल करती है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और एक खाली रोड पे जब वो एक ही स्पीड में जा रही है तो वो है यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन में एक एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने टाइम लिया है, ये नीचे वाला स्केल है टाइम का और ऊपर वाला है डिस्टेंस का, ठीक है। हम यहाँ से धीरे धीरे ग्राफ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ 7th क्लास में आपके फर्स्ट बार ग्राफ आए हैं, आपको नहीं पता ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो हम पहले इजी ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद डिफिकल्ट ग्राफ के पास जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्केल है ये मैंने लिया है डिस्टेंस का और ये लिया है मैंने टाइम का, और यहाँ पे टाइम है आवर्स में और डिस्टेंस है किलोमीटर में, ओके, एंड डिस्टेंस है किलोमीटर। तो मैं कह रही हूँ कि जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस क्या है, 0, यस। और जब टाइम 1 आवर है तो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ओके। टाइम 2 आवर है तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, टाइम 3 आवर है देन डिस्टेंस 30 किलोमीटर, एंड टाइम इज 4 आवर देन डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर। तो ये 2 आवर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। 2 to 3 आवर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो भी सेम है, एंड 3 to 4 आवर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो भी सेम है। ये डिफरेंस है 10 किलोमीटर का। तो दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ सिंपल सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो हम आपको भी बनाना सिखा रहे हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। आपको ये दोनों एक एक एक्सिस पर डिस्टेंस लेना है और एक पर टाइम लेना है। यदि आप एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस लेते हैं तो आपको वाई एक्सिस पे टाइम लेना है, ओके। तो आप वाई एक्सिस पे टाइम लेंगे, ओके। सो ये ग्राफ में क्या है, डिस्टेंस दे रखा है 0, 10, 20, 0, 10, 20, 30 एंड 40, ओके। एंड टाइम दे रखा है 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। एंड व्हेन आई से द टाइम इज 0 देन डिस्टेंस इज 0, सो 1 पॉइंट इज हियर, okay. And when the time is 1 hour then distance is 10 kilometer, the second point is here, okay. And when the time is 2 hour then distance is 20 kilometer, then second point is here exactly, third point is here and fourth point is here. So जब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग मिलाते हैं तो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
सो ये क्या निकल के आता है, यूनिफॉर्म मोशन में जो टाइम डिस्टेंस ग्राफ है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब आपके लिए ग्राफ भी बिल्कुल नए हैं बेटा। जहां भी आपको ग्राफ के पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है उस ग्राफ को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, जहां एक ऐसे कर्व टाइप से बन रहा है इस टाइप से, उसको बोलते हैं कर्वेनियर ग्राफ। ओके, और बहुत सारे ग्राफ हैं। यदि आपको किसी ग्राफ में इस तरह से एक राउंड सा बन रहा है और इसमें इस तरह से है तो वो है पाई चार्ट, इन्हें बोलते हैं हम पाई ग्राफ। ठीक है, और कई ग्राफ ऐसे भी होते हैं, आपने इस तरह के ग्राफ भी देखे होंगे कि यहाँ पे और ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक है, इस तरह के बॉक्सेस बने होते हैं, वो है हमारे बार चार्ट या फिर इन्हें बोल सकते हैं बार ग्राफ। ओके, अब दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने पहले आपको बताया था, जब आप बिजी रोड पे जाते हो तो कभी ऐसा होता है कि आपको ब्रेक लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और जब जैसे ही वो रोड खाली हो जाता है तो आप क्या बन जाते हैं, धूम मचा ले, राइट। तो इसी तरह से जब इस कंसेप्ट पे हम लोग अपनी बाइक या कार को ट्रेवल करते हैं वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जनरली वैसे कार बाइक जो भी हैं वो सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे ही काम करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता, सामने से कुछ भी आ जाता है, हमको ब्रेक लगाना पड़ जाता है। कभी ऐसा होता है कि साथ में कुछ हो जाता है, हमको रेस लगानी पड़ जाती है, राइट। तो इस तरह के मोशन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो ये दो लिए हैं मैंने, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। तो यहाँ पे क्या है बेटा, 1 आवर में उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और 2 आवर में उसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस किया। आफ्टर 3 आवर ही ट्रेवल्ड टोटल 50 किलोमीटर एंड आफ्टर 4 आवर ही ट्रेवल टोटल 50 किलोमीटर। ओके, सो 1 और 2 आवर के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेट इज 20 किलोमीटर। ठीक है, 2 से 3 आवर के बीच में उसने डिस्टेंस कवर किया, डेट इज ऑल्सो 20 किलोमीटर। बट 3 से 4 आवर्स के बीच में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 50 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से उसने पहले अपना सेम स्पीड में चला, लेकिन उसके बाद पता नहीं उसे क्या हुआ, शायद हो सकता है साथ में कोई हॉर्स को रेस लगानी पड़ गई हो। उसने 3 to 4 आवर में अपनी गाड़ी बहुत लंबी खींची और सिर्फ 1 घंटे में इसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब इसके ग्राफ पे आते हैं वही सिंपल सी बात है, पहले हम क्या करेंगे, 2 एक्सिस लेते हैं, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मैं लेती हूँ टाइम और यहाँ हम लेते हैं वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। ओके, सो टाइम क्या है, टाइम इज 1 2 3 and 4। ओके, एंड डिस्टेंस इज 10 30 50 and 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए आप क्या होने वाला है यहाँ पे। अब देखिए आप, ये 1 घंटे में उसने डिस्टेंस कवर किया 10, दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज हेयर। ठीक है, एंड दूसरे घंटे में उसने डिस्टेंस कवर किया 30, मतलब उसने पहले 1 घंटे में कवर किया था ओनली 10 और 1 से 2 घंटे में उसने कर लिया 20 किलोमीटर, मतलब थोड़ा सा वो फास्ट हो गया तो वो यहाँ आ गया। ठीक है, फिर वो 3 आवर्स में उसने डिस्टेंस कवर किया 50, दैट मीन्स दिस पॉइंट। ओके, एंड इन 4 आवर ही टोटल ट्रेवल 100 किलोमीटर, मतलब थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो उसका ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं कर्व। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ग्राफ की शेप इस तरह से, ठीक है, या फिर आपको ये कह सकते हैं इस तरह से होगी तो इसे बोलते हैं कर्व ग्राफ। और जनरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको कर्व ग्राफ ही देखने को मिलेंगे। ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये बहुत इजी ग्राफ है। ठीक है, यहाँ से आप सिर्फ अपना ग्राफ बनाना सीखो कि ग्राफ में आखिर होता क्या है। ग्राफ में हम 2 एक्सिस लेते हैं, एक्स और वाई। एक एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं, एक एक्सिस पे डिस्टेंस लेते हैं, और जो भी हमको चार्ट दिया होता है इसके अकॉर्डिंग हम मार्क करते हैं, और जो भी लाइन मिलती है उससे डिसाइड होता है कि वो लीनियर ग्राफ है या कर्व ग्राफ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।